कुछ भी जो गलत हो सकता है गलत होगा। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? स्टे ट्यून टू नो मोर। हेलो ऑल। हम हमेशा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, हम जो कर रहे हैं वहाँ हमसे कुछ गलती ना हो जाए, हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी हमने उम्मीद ना की हो। लेकिन ऐसा होगा, चीज़ें गलत होंगी, अचानक होंगी, जब आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं और आपको असुविधा में डाल देंगी। इसे मर्फीज़ लॉ कहते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में जितनी चिंता करेंगे उसके होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। एडवर्ड ए मर्फी जूनियर एक एरोस्पेस इंजीनियर, जिन्होंने लेट 1940s और अर्ली 1950s में एयरफोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उनके एक प्रोजेक्ट में ऐसी सारी गलतियां हो गई जिनके कारण वो प्रोजेक्ट पूरा ख़राब हो गया। उसका जवाब उन्होंने दिया कि जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा। इसे मर्फीज़ लॉ के नाम से जाना जाने लगा और ये दुनिया के काफ़ी जाने माने लॉज में से एक है। मर्फीज़ लॉ के अनुसार जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा, अचानक होगा, आपको असुविधा में डालेगा और आप जितनी भी चिंता करेंगे इसके बारे में, इसके होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। अपनी लाइफ को हम लेते हैं, मर्फीज़ लॉ को हम किन किन सिचुएशंस में देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेते हैं। याद करें, आप कॉफ़ी पी रहे हैं काफ़ी लोगों के साथ, अचानक से कॉफ़ी का आपके कपड़ों पे गिर जाना, आपका बिना छाते के बाहर जाना और बारिश का आना, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, उन चीज़ों का हो जाना जिनके लिए आपने प्लान नहीं किया है और आपको असुविधा में डाल देती हैं। आपकी प्लानिंग्स और डिसीजन मेकिंग में, जब आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, उस समय आप एक तरीके से प्लान करते हैं और उनके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सारी स्थितियाँ क्या हमेशा वैसी रहती हैं जैसा आपने प्लान किया है? यहाँ पे भी आप मर्फीज़ लॉ देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप मर्फीज़ लॉ कहाँ कहाँ देख सकते हैं? आपने अपने दिन को शेड्यूल किया है, एक रूटीन बनाई है, अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो जाएंगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, किसी एक कॉल का आ जाना जहाँ आपका काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा इम्बैलेंस करके रख देंगी। टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स में आप चाहे जितनी भी सावधानी से अपने इक्विपमेंट्स को रखें, टेक्नोलॉजी से आप अप टू डेट रहें, ऐसे चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ होगा कि बस आप सरप्राइज रह जाएंगे। इक्विपमेंट में कोई मैल फंक्शनिंग हो सकती है, कुछ टूट सकता है, बिगड़ सकता है, टेक्नोलॉजी अचानक से कुछ नया ब्रेक थ्रू आ सकता है। आप मर्फीज़ लॉ को यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं, चीज़ें अपने आप गलत हो जाएंगी। आप ट्रैवल के लिए प्लान बना रहे हैं, उस समय भी आप मर्फीज़ लॉ को एक्शन में देखेंगे। आपकी फ़्लाइट्स डिले हो जाएंगी, लगेज हो सकता है कहीं खो जाए, रिजर्वेशंस में गड़बड़ हो जाए। मर्फीज़ लॉ को अपनी लाइफ के हर फील्ड में हम देखते हैं और ये हमें सिर्फ 3 बातें सिखाता है। किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है, प्रिपेयर्ड रहना है बैकअप प्लान्स और दूसरे ऑप्शंस के साथ। तीसरा, सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखें, चीज़ों को हल्की फुल्की स्पिरिट में लें। सबसे पहला, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारी प्लानिंग, हमारी तैयारी कितनी परफेक्ट है, हम किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने उम्मीद नहीं की है और वो हमें असुविधा में और कभी कभी तो मुसीबत में भी डाल देता है। तो आप चीज़ों को ग्रांटेड नहीं ले सकते। नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड। आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहें कि अगर कुछ प्लान से इधर उधर हो गया तो आप फ्लेक्सिबल हैं या नहीं हैं। हम एक एक फील्ड के बारे में बात करते हैं। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में जब आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ये देखें इसमें क्या क्या पॉसिबली गड़बड़ हो सकती है। हालांकि ये नेगेटिव सोचने के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन जब आपको प्रिपेयर्ड होना है तो आपको एक नज़र तो उस तरफ डालनी ही पड़ेगी, क्या क्या गलत हो सकता है, फिर उसके लिए आप क्या प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, खुद को फ्लेक्सिबल कैसे रख सकते हैं, बैकअप प्लान्स कैसे बना सकते हैं। इनके साथ प्रिपेयर्ड हो जाएं, फिर आप निश्चिंत होकर के अपनी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट में आप रेगुलर मेंटेनेंस करें,
रेगुलर अपडेट होते रहें, जो कुछ नया आ रहा है टेक्नोलॉजी में, अगर आपका फील्ड इसकी डिमांड करता है तो आप रेगुलरली नया कुछ कुछ सीखते रहें। स्पेयर पार्ट्स अगर ज़रूरत है तो आप अपने पास एक्स्ट्रा रख सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है अगेंस्ट मर्फीज़ लॉ इन टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट में, वो है डेटा बैकअप। हमारे सारे प्रोजेक्ट, सारी फाइल्स, सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी चिप्स पे कैद रहती है और जो अचानक से गड़बड़ हो करके हमें बिल्कुल अंधेरे में फेंक सकती हैं, तो डेटा बैकअप ज़रूर से करके रखें। टाइम मैनेजमेंट करते वक्त आप अचानक से आने वाली डिलेज़, असुविधाओं, अड़चनों के लिए तैयार रहें। आपको किसी भी चीज़ को शेड्यूल करने में जितने समय की दरकार है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय एज बफर टाइम अपने पास रखें, ताकि आपको इतना स्ट्रेस ना हो, आप समय पे काम कर सकें और आप फ्री होकर के काम कर सकें। अगर असुविधाएं, अड़चनें आनी हैं तो आपके पास उतना समय रहेगा कि आप उनको मैनेज कर सकें। ट्रैवल प्लान करते वक्त थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपने हाथ में रखें। हो सकता है आपने ऑनलाइन जिस होटल में बुकिंग की है उसके रूम्स उतने कंफर्टेबल नहीं जितना आपको लगा था। आप फीडबैक देखें, एक एक्स्ट्रा बैकअप ऑप्शन आप अपने साथ रखकर चल सकते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप प्रिपेयर्ड ज़्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कितना भी ध्यान रख लें, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी आप हैरान हो गए हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमें मर्फीज़ लॉ सिखाती है वो है टू कीप अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इन सारी चीज़ों से विचलित हो करके गुस्से में ना आ जाएं, चिड़चिड़े ना हों। इन सारी चीज़ों को हल्का फुल्का लें, मजाक की तरह लें और हंस के उड़ा दें। तो जब आपके पास नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इसे हैंडल करने के लिए। मर्फीज़ लॉ हमें 3 चीज़ें सिखाता है। आप अपनी लाइफ में मर्फीज़ लॉ कहाँ कहाँ देखते हैं, और क्या आपको ऐसा होने पर चिढ़ होती है, या आप इसे हंस करके ले सकते हैं। हमारे साथ शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो and tune in for my next video. Till then, it's Varsha saying bye bye.